जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के वीडियो में करेंगे जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और 8 नंबर की एग्जाम में आती है। इसकी स्टेटमेंट में आपको लिखना है ए फंक्शन एफ जिसकी मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। जब हमारी किसी भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है तो वहाँ पर दो केस बनते हैं। केस पहला ये बनता है कि कंडीशन इज सफिशेंट, कंडीशन इज नेसेसरी। तो पहले केस में क्या करना होता है, अगर हम ये लेकर चलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है तो हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम प्रूव करेंगे। सेकेंड केस ये बनता है अगर हम अपने फंक्शन को लेकर चलेंगे कि वो डिफरेंस है टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस का, तो हमें अपने फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन गिवन है तो दो केस बनेंगे। पहला केस अब हम करते हैं इसका प्रूफ। पहले केस में लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंस है टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस का। जी और एच हमारे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन फॉर सब डिवीजन ये हमारा क्या इंटरवल है ए बी। इस ए इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट है एक्स, वो इसके अंदर बिलोंग करता है और वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तब हमारा जो बाउंडेड वेरिएशन होता है वो हमारा इक्वल होता है समीशन आई गोइंग 1 to n मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस के एफ ऑफ एक्स आई माइनस के 1। और ये हमारा क्या फंक्शन है, अब हमारा जो फंक्शन है वो किसका डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है जी माइनस एच का। तो हमने फंक्शन को एक जी के केस में रखेंगे, एक एच के केस में रखेंगे, तो वो हमारा लेस देन इक्वल टू होगा समीशन आई गोइंग 1 to n जी ऑफ एक्स आई माइनस के जी ऑफ एक्स आई माइनस के 1। एक्स आई और एक्स आई माइनस के 1 क्या है, हमारा इंटरवल है। इंटरवल के बीच में एक पॉइंट एक्स है और उस x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक है। ठीक है, जब हम उसका लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं तो क्या होता है b माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है, एक्स आई है, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस के 1। तो ये समझ के कि एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 कहाँ से आया, इंटरवल से आया। मैक्सिमम लेंथ निकालते हैं ना हम कि जब हमारा लेंथ निकलेगा बी माइनस ए तो वो बी माइनस ए करते हैं, तो ये तो हमारा है ए, ये हमारा बी है, तो ये हमारा फंक्शन है इसके केस में। अब जी के केस में ये बनेगा, एच के केस में ये बनेगा। तो जी के केस में ये बन गया प्लस के समीशन मोड ऑफ एच ऑफ एक्स आई माइनस के एच ऑफ एक्स आई माइनस के 1। ठीक है, इसकी जगह पर यूज कर रहे हैं जी ऑफ वी, इसकी जगह पर यूज कर रहे हैं जी ऑफ ए, प्लस के इसकी जगह पर एच ऑफ बी, इसकी जगह पर एच ऑफ बी हमने यूज करा है। ठीक है, जो हमारा टोटल वेरिएशन होता है उसे डिनोट करते हैं हम वी ए टू बी ऑफ एफ। ठीक है, ये हमारा इक्वल होता है इसके, इसलिए हमने इसकी जगह पर ये लिखा है। और ये हमारा क्या लेस देन इक्वल टू होगा जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए प्लस की एच ऑफ बी माइनस के एच ऑफ ए। ठीक है, जो हमारा टोटल वेरिएशन होता है ये हमारा इक्वल होता है इसके, ये वैल्यू हमारी क्या है इसके इक्वल है, और टोटल वेरिएशन होगा जो हमारा लेस देन इक्वल टू होगा इससे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, लेस देन की कंडीशन आ गई है तो हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन होगा, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन का मतलब होता है जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लेस देन इन्फिनिटी आएगी और फाइनाइट रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा एफ है जो बाउंडेड वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लेकर चलेंगे तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा। बाउंडेड वेरिएशन में प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बाउंडेड वेरिएशन लेकर चलेंगे डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एफ बी बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, डिफाइन टू फंक्शन जी और एच सच दैट जिनकी मैपिंग है ए टू बी टू आर। ठीक है, क्लोज इंटरवल टू आर है। जी ऑफ एक्स इक्वल है वी ए टू एक्स ऑफ एफ, एच ऑफ एक्स लिया हमने वी ए टू एक्स ऑफ एफ माइनस के एफ ऑफ एक्स। ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की, ये हमारी डेफिनेशन से आती है अपनी बाउंडेड वेरिएशन की। जब हम अपने फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन लेकर चलते हैं तो उसके केस में हम एक मैपिंग बनाते हैं जी और एच की, उस केस में ये हमारे दो फंक्शन हम उस डेफिनेशन में गिवन होते हैं, तब हम इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ये हमारा एच ऑफ एक्स है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स माइनस के एच ऑफ एक्स। ठीक है, दी फंक्शन जी इज नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन जी हमारा नॉन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमें पहले भी गिवन था डेफिनेशन में कि जो हमारे फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, नाउ फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स वाई इन इंटरवल ए बी विद एक्स इज लेस देन वाई वी हैव।
अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स ये है और एच ऑफ एक्स हमारे पास ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, एच ऑफ वाई में से एच ऑफ एक्स माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या एक्स है, इसकी जगह पर एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर वाई आएगा और सभी सेम रहेगा। तो यानी कि ये हमारा क्या एच के केस में है, इसको वाई के केस में लेंगे तो एच ऑफ वाई माइनस के एच ऑफ एक्स, इसमें हम x को y से रिप्लेस कर दिया तो हमें ये मिलेगा माइनस के एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वी एक्स टू वाई ऑफ एफ माइनस के एफ ऑफ वाई माइनस के एफ ऑफ एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वी एक्स टू वाई ऑफ एक्स माइनस के वी एक्स टू वाई ऑफ एफ इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास है ही है और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके आएगा और ये हमारे वी एक्स टू वाई ऑफ एफ क्या होता है, एफ ऑफ वाई माइनस के एफ ऑफ एक्स। जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि टोटल वेरिएशन क्या होता है, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस के एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, इसलिए इसकी जगह पर हम ये यूज कर रहे हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 है और यहाँ से मिल जाता है कि एच ऑफ वाई माइनस के एच ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है एच वो नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर हमारी थ्योरम कंप्लीट प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अगर हम अपने फंक्शन को लेकर चलते हैं कि वो बाउंडेड वेरिएशन है तो डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हमने प्रूव कर दिया कि हमारा एच है और जी है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आ गए हैं। यहाँ पर हमारी थ्योरम है जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम कंप्लीट प्रूफ होती है। यदि आपका कोई भी डाउट है इस थ्योरम के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ।